तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, सकलद्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। सकलद्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक शिष्य निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। शिष्य दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। सकलद्वीप राजा के कुत्ते ने शिष्य को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुचिता हो गया और शिष्य फिर भागा। कुत्ते के दांत शिष्य को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, शिष्य भागे। तो शिष्य भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहाँ साधु रहता था। उस तालाब में शिष्य जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और दे पकड़ वैकुंठ को चले हैं। तो वहाँ साधु रहता था। उस तालाब में शिष्य जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और दे पाकर वैकुंठ को चले हैं। राजा को देख कर उन्होंने कहा कि हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने दे पाई है। राजा ने पूछा ये कैसे? तब उन दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें दे मिली है। तो राजा ने कहा कि मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा कि हे संत जी, वार्ता कहो, ये कौतुक आश्चर्य क्या देखा? शिष्य और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। ये जल कैसा है? उस संत जी ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता जी के राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता जी का पाठ करता हूँ। तो राजा ने कहा कि धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है, और मेरे धन्य भाग है जो आपका
दर्शन हुआ है। तो श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, 14वें अध्याय का महात्म्य जो तुम्हें सुनाया है, जय जय स्वामी नारायण बोलो, जय जय स्वामी। स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण बोलो, स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण बोलो, स्वामी स्वामी नारायण बोलो, स्वामी नारायण। नारायण जय जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण, जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण, जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण। बोलो जय स्वामीनारायण भगवान की, जय स्वामीनारायण भगवान की। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुलभ नाम का मंत्री था। और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था और मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मार कर ये राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मार कर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यमराज ने कहा कि हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है और इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। सकल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर
बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब जब घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देख कर उसने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देख कर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित जी ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। और राजा ने कहा कि यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को तृष्णा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा कि खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो बालक को कहा कि खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तलाक उसकी देह छुटी, दे पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा और इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब दे पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। तो राजा ने विस्मित होकर दंडवत की और पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया, अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तप करने लगा।
और श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। और श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, 15वें अध्याय का ये मातम्य मैंने तुमको सुनाया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, स्वरट देश था, जिसके राजा का नाम खड़क बाहु था, बड़ा धर्मात्मा था।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़क बाहु था, बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहे। उसके खेद से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन वो हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत जी ने कहा कि देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। इस हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे, मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा कि हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण चूता माता नवाता। लोगों ने देख कर राजा को खबर की। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा कि अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाटी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़कर दे पाई विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। और राजा जी ने संत जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अदम दुखदायक को सतगति प्राप्त हुई है? तो संत जी ने कहा कि मैंने गीता जी के 16वें अध्याय का फल दिया है और मैं ये नृत्य पाठ करता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री भगवान बोले कि मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था। जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़े और कहा कि जिसका हाथी जीते सो ये अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई।
तो दुःशासन का हाथी हरा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी जी, राजा दुःशासन सकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी और मन में बारंबार ये पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ। बहुत रुदन करे, खावे पिए कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा कि ब्राह्मण, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया। दोनों रात दिया वह खाए नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा कि कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है। खाता पिता कुछ नहीं। महावत ने देख कर कहा कि इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा कि हाथी खाता पिता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वेद बुलाए, महावत बुलाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देख कर कहा कि राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा कि हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा कि हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा कि दान दिया, मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा कि हे संत जी, तू मत सोच कि तेरे घर में कोई गीता जी की पोती हो, तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी जी, 17वां अध्याय सुनते ही तलाक हाथी की देह छुटी और देह पाकर वैकुंठ को गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
साका। मुझे दर्शन दो साका। परमेश्वर हो मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। मेरे स्वामी नारायण भगवान, मुझे दर्शन दो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुना। एक तो समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा कि तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन न कर सका, तेजस्वी के आसन पर बैठा दिया। तेजस्वी को आसन पर बैठा दिया तो इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पर यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत यज्ञ दान कोई नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी,
परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नृत्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षदो, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्र लोक से सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरी साम्राज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्रित कर दी और कहा कि इंद्र लोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान जी की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, ये 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता जी, गायत्री जी कलयुग में ये तीनों ही मुक्ति की दाता है। जय स्वामी नारायण प्रभु, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी बाबा, स्वामी बाबा, जय जय स्वामी बाबा। स्वामी बाबा,
बाबा। जय स्वामी बाबा, जय स्वामी बाबा। जय जय स्वामी बाबा।